वाह शिबरा वाह, तुमने क्या सिला दिया मेरी मोहब्बत का। शमीर ये बातें कह कह के थक चुका है, क्योंकि शमीर को लगा था कि शिबरा उसकी मोहब्बत को समझ जाएगी। लेकिन फिर भी वो अपने बाप के कहने पे शिबरा शमीर को छोड़ने को तैयार हो चुकी है। ये बात हजम नहीं हो रही, ना ही शमीर को और ना ही हम लोगों को, क्योंकि बड़ी मेहनत की है जी शमीर ने उस घर में बड़े काम किए हैं अपने कदम जमाने के लिए। खैर, किसी बात का सिला तो देना चाहिए ना शिप्रा को। इस बात की हामी भरती है सुकैना और कहती है, क्यों मेरी बहन तुम इतनी उदास हो, किस सोचों में उलझी हो, क्यों तुम हमारे बाप को देख के अपने सारे फैसले कर रही हो। तुम्हें अपना फैसला बदलना होगा और तुम्हें देखना होगा कि शमीर की मोहब्बत ने तुम्हारी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियां लाई हैं। तुम कितनी बदल चुकी हो। इस और हकीकत यही है कि वाकई में तुम शमीर से बहुत प्यार करती हो और तुम कभी भी उसको नहीं भूल पाओगी। तुम्हें खुद ही फरहाद से जान छुड़ानी होगी और कहना होगा जाके बाबा से कि तुम उससे शादी नहीं करना चाहती हो, क्योंकि शमीर के अलावा तुम्हारी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा नहीं आ सकता जो तुमसे बेहद प्यार करता हो। लेकिन शिबरा जी अभी ताज़ी ताज़ी गुस्से में है, इसलिए गुस्से में कहती है कि तुम तो खामोश ही हो जाओ। जो धोखा तुमने हमारे साथ किया है, इस धोखे को तो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। खैर जी, उसकी माँ आ जाती है और कहती है, क्यों शिबरा अपने आप को हल्कान कर रही हो। सच तो ये है कि फजल बख्श ने शामिर ने इस घर में अपने कदम जमा ही लिए थे और हमारे दिलों को भी जीत लिया था। अब तुम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती हो, ना ही मैं तुम्हें इस बात की कभी इजाज़त दूंगी। जिसको सुनकर शिप्रा कहती है कि नहीं, ऐसे झूठे और फरेबी इंसान के साथ आखिर सारी ज़िंदगी कैसे गुजारी जा सकती है। उसकी माँ उसको समझाती है कि बेटा मेरी बात सुनो, तुम जो रास्ते पे चल रही हो, इधर झूठ सच को लेके बैठ जाओगी तो तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला है। इंसान को बड़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बड़ी चीज़ों पर गौर करना पड़ता है। सिर्फ एक रास्ता देखकर उससे पीछे नहीं हटते हैं और आगे देखो, तो अपनी मंजिल को देखो कि शमीर जैसा इंसान अगर तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाता है तो तुम्हारी ज़िंदगी में अशके व यशके हो सकते हैं। खैर, बात यही है। यही बात अब बार बार उसकी माँ उसको समझाने की कोशिश कर रही है और कह रही है कि समझ जाओ बीबी जल्दी से, क्योंकि जल्दी काम ख़त्म करो और जल्दी ड्रामा ख़त्म करो। बात यह है कि बहुत समझाया जा रहा है लेकिन शिबरा मान जाएगी एंड पे। फ़िलहाल ज़रा वो अपने नखरे दिखा रही है और कह रही है कि मैं इस रिश्ते को नहीं मानती, कोई मोहब्बत वहब्बत नहीं थी। खैर शिबरा बहन, ऐसा मत करो, उसका दिल मत तोड़ो और जल्दी से मान जाओ और सबको बता दो कि जी आप फजल बख्श के बगैर नहीं रह सकती हैं। इस हकीकत को तुम्हें तस्लीम करना ही हो। शिबरा को कि शिबरा तुम्हें मानना होगा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं रहने दूंगी। तुम नहीं जानती हो कि तुम गलत कर रही हो। बाबा की बातों को बिल्कुल मत सुनो और उनकी बातों को इग्नोर कर दो। जो हकीकत है उसका साथ दो और हकीकत यही है कि तुम्हें जो सोच रही हो वैसा ही करना है और ये सब कुछ करने से तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आने वाला है। बिल्कुल तुम अकेली रह जाओगी। अपने दिमाग से सोचो कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें किसी की एक नहीं सुननी, क्योंकि मैं अब नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी के साथ कोई भी खेल खेले। इसलिए बेहतर यही है कि मेरीन को भी अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंको। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हें ज़लालत के और कुछ नहीं दे सकती है और जानबूझकर तुम्हें खिलाफ़ कर रही है शमीर के। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना है, उसके खिलाफ़ बिल्कुल भी नहीं होना है और किसी की बातों में नहीं आना है। सिर्फ़ वो देखो जो सच है और जो तुम्हें सच लग रहा है। कभी इनकी बातों में आकर तुम किसी को ऐसे अपने से दूर मत करना। जिसको सुनकर शिप्रा को तसल्ली होती है कि वो जो कुछ सोच रही है उसको ऐसा ही सोचना चाहिए। इस बात में सुकैना भी उसका साथ देती है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल इश्क मोशन में आप देखेंगे जी, बहुत ही ज्यादती हो चुकी है शमीर के साथ। शमीर के हाथ आखिर क्या आया, सारी जिंदगी गुलामी कर कर के, जिंदगी से मुराद है कि कितना टाइम उसने गुलामी कर कर के शिब्रा और उसके खानदान की। लेकिन असल में आकर देखिए कि शिब्रा का बाप किस तरह से उसको दूध काटता है और कैसे धिक्के मार के वहां से निकाल देता है। लेकिन जी सफिया बेगम के दिल से अभी तक शमीर उतरा नहीं है। वो चाहती है कि सारे गिले शिकवे ख़त्म हो जाए और वो शमीर की बात मान ले, क्योंकि वो चाहती ही थी शुरू से कि ऐसा ही हो। खैर शिब्रा भी कोई फैसला नहीं कर पा रही। उसको तो समझ ही नहीं आ रही कि आखिर वो क्या फैसला करे और क्या ना करे, क्योंकि वो
कोई गहरी कशमकश में आ चुकी है और उसकी समझ से बिल्कुल बाहर हो चुका है कि उसको क्या करना और क्या नहीं करना है। इस बात ने उसको मज़ीद टेंशन बढ़ा दी है क्योंकि वो इतनी सख्त परेशान है कि परेशानी के आलम में वो कहती है कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, मैं किसका साथ दूँ और किसका ना दूँ। वो अपने बाप की तरफ देखती है तो मज़ीद परेशान हो जाती है क्योंकि उसका बाप चाहता ही नहीं है कि ये लड़की अब मज़ीद अपने कदम आगे बढ़ाए। लेकिन जब वो सुकैना की बातें सुनती है तो फिर वो ढीली हो जाती है और कहती है कि नहीं, मुझे सुकैना की बात ही सुननी चाहिए, सुकैना बिल्कुल ठीक कह रही है। लेकिन उसका दिल भी यही कह रहा है जो सुकैना कह रही है। लेकिन अभी वो खामोश हो जाती है क्योंकि वो परेशानी के आलम में समझा ही नहीं पा रही कि आखिर उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन उसकी माँ उसको कहती है कि बेटा, जो फैसला करना अपने दिल से करना, अपने दिमाग से करना, किसी की ना सुनना। ये तुम्हारी ज़िंदगी है और मैं तुम्हारी ज़िंदगी के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होने दूंगी। तुम जानती हो जैसा कि सुकैना की शादी मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ की गई है और मैं बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी उस घर में उसे भेजने के लिए, लेकिन उसके नसीब के आगे मैं कुछ भी नहीं कर पाई। लेकिन मैं तुमसे सिर्फ एक बात करूंगी कि तुम्हें अपनी मर्जी करनी है, किसी की कोई नहीं सुननी। तुम्हारे बाप भी आड़े आ गया तो मैं उसको समझा लूंगी और उसको संभाल लूंगी। तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी, किसी की भी फिक्र नहीं करनी है। खैर, काफ़ी ज़्यादा हौसला मिल रहा है, आप देखेंगे कि शिब्रा को इस बातों का, और वो खामोश हो जाती है। लेकिन मेहरीन से जैसे ही उसकी मुलाकात होती है तो मेहरीन उसको कहती है कि बस अब ये काम ख़त्म करो, यानी कि जितनी जल्दी हो सके। मैंने तो तुम्हारे बाप के बारे में सुना था कि वो बहुत ईमानदार इंसान है। आखिर कैसे वो इसको अपना दामाद बना सकता है, कैसे शमीर के साथ तुम्हारी शादी करवा सकता है। उसको ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। इतना बड़ा धोखा भी दिया उसने और आप लोग फिर उस पर कैसे यकीन कर सकते हैं। जिसको सुनकर शिप्रा कहती है कि ये आपका मसला नहीं, ये हमारे घर का मसला है और मैं आपको बिल्कुल भी हक नहीं देती कि आप मेरे घर के मसलों में कुछ भी बोलें। दूसरी तरफ सुकैना की कॉल आती है जी और कहती है शिप्रा को कि शिप्रा, तुम्हें मानना होगा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं रहने दूंगी। तुम नहीं जानती हो कि तुम गलत कर रही हो। बाबा की बातों को बिल्कुल मत सुनो और उनकी बातों को इग्नोर कर दो। जो हकीकत है उसका साथ दो और हकीकत यही है कि तुम्हें जो सोच रही हो वैसा ही करना है और ये सब कुछ करने से तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आने वाला है। बिल्कुल तुम अकेली रह जाओगी। अपने दिमाग से सोचो कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें किसी की एक नहीं सुननी क्योंकि मैं अब नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी के साथ कोई भी खेल खेले। इसलिए बेहतर यही है कि मेरीन को भी अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंको। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हें ज़लालत के और कुछ नहीं दे सकती है और जानबूझकर तुम्हें ख़िलाफ़ कर रही है शमीर के। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना है, उसके ख़िलाफ़ बिल्कुल भी नहीं होना है और किसी की बातों में नहीं आना है। सिर्फ़ वो देखो जो सच है और जो तुम्हें सच लग रहा है। कभी इनकी बातों में आकर तुम किसी को ऐसे अपने से दूर मत करना। जिसको सुनकर शिप्रा को तसल्ली होती है कि वो जो कुछ सोच रही है उसको ऐसा ही सोचना चाहिए। इस बात में सुकैना भी उसका साथ देती है।